अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। मैंने कई इस पर प्रोग्राम किए हैं कि सिंध हुकूमत तो कुछ ना कुछ इकदाम कर रही है और बाकी सूबे 2-3 दिन के वक्फे के बाद वही इकदाम कर रहे हैं जो सिंध हुकूमत कर रही है। लेकिन आज खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी यही अल्फाज जो हमने प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, तो यही अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी वफाकी हुकूमत के बारे में कहे हैं कि वफाकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। ये बड़े रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए हैं, मैं तो हैरान रह गया कि जो हमारे दिल की तर्जुमानी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि ग्राउंड पे यही हालात नज़र आ रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स वफाकी हुकूमत के बारे में और बाकी सूबाई हुकूमतों के बारे में कि ये इकदाम क्या कर रहे हैं। ये एक हकीकत है जो चीफ जस्टिस ने निशानदेही की है। ये गुज़श्ता रोज़ वैसे समाअत हुई थी, लेकिन रिमार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड पर रहें ताकि क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस ने भी निशानदेही की है। हुकूमत तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे भाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत का इक़दाम मुझे समझ में नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म की बातों में तज़ादात, कौलो फ़ैल में तज़ाद, जो जिन चीज़ों की मुखालफत कर रहे हैं उनकी ही खुद ही नफ़ी कर रहे होते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। तो बहरहाल आलमी इदारे खुद कह चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा कह चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दाम नाकाफ़ी हैं। फाफिन पाकिस्तान का इदारा है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के रवैये की वजह से, उनकी गैर संजीदगी की वजह से कौमी पॉलिसी या कौमी इत्तफाक जो है इस पर मौजूदा हालात में नहीं हो पा रहा। तो ये जब आलमी इदारे, वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसी कोई रिपोर्ट जारी की है, मुझे किसी दोस्त ने बताया, जब आलमी इदारे आपके इक़दामात को नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं मान रहा, हम तो इससे भी पहले ये निशानियां करते रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये समाअत की है कैदियों की रहाई से मुतल्लिक, जो हाई कोर्ट ने कैदियों की रहाई का ऐलान फैसला दिया था, उस पर नज़रसानी केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटार्नी जनरल से ये सवालात किए हैं समाअत के दौरान और रिमार्क्स भी दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत इस आलमी वबा के खात्मे के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं कर रही। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं, मेरे नहीं हैं। मीटिंग हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप नोट करते जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सुप्रीम कोर्ट, आप समझ सकते हैं। इस्लामाबाद में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां मैं जा सकूं इलाज के लिए। तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी ओपीडीज बंद हैं, और वाकई बंद हैं। पॉलीक्लिनिक, पिम्स हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, आपको दिल की तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो या आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाए, आप मरने वाले हों, आप जाएं तो आपको फौरी तौर पर ट्रीट नहीं मिलेगा, ओपीडी नहीं मिलेगी। इमरजेंसी में सिर्फ ये आलमी वबा से अगर कोई मुतासर है, अल्लाह माफ़ करे, तो उसका इंतज़ार कर रही हैं। इसके अलावा किसी किस्म का और मर्ज़ का इलाज हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा। दीगर अमराज के पेशेंट्स परेशान हैं, दरबदर हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद है। मुल्क में सिर्फ इस आलमी वबा के मरीजों का इलाज हो रहा है। मुझे अहलिया की तबीयत चेक कराने जाना था। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि कल मुझे अहलिया की तबीयत चेक कराने जाना था। इस्लामाबाद का मुझे एक बड़ा हॉस्पिटल खुलवाना पड़ा, यानी बाकी हॉस्पिटल्स बंद थे, कहीं कहीं जा नहीं सकता था, तो एक ज़ाहिर बड़ा अस्पताल फिर मुझे खुलवाना पड़ा। तमाम प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स बंद पड़े हैं।
ये मुल्क में किस तरह की मेडिकल इमरजेंसी नाफिज की हुई है, ये चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं प्राइवेट। भाई ये मुल्क में इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी नाफिज की हुई है आपने कि लोगों को इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, और हर एक हॉस्पिटल ये हिदायत की हैं अटॉर्नी जनरल को कि तमाम के तमाम निजी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स ये हर सूरत में खुले रहने चाहिए पूरे मुल्क में। वजारत सेहत ने, चीफ जस्टिस कहते हैं कि वजारत सेहत ने खत लिख कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की डिस्पेंसरी भी बंद की जाए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि क्यों भाई सुप्रीम कोर्ट की डिस्पेंसरी क्यों बंद की जाए। तो क्या इस तरह के तरीके से यही तरीका है आपका इस आलमी वबा को रोकने के लिए? चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि क्या इस तरह आप इस वबा से निपटेंगे? वफाक के पास तो कुछ भी नहीं है, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वफाक के पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, वफाक तो कुछ कर ही नहीं रहा। हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर जफर मिर्जा जो मुशीर सेहत हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, मौजूदा कारकर्दगी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है अटॉर्नी जनरल और हुकूमत की जानिब से, उनको भी मुस्तरद कर दिया है, उन पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और ये कहा है कि डॉक्टर जफर मिर्जा जो मुशीर सेहत हैं, उनके बारे में पूछा है कि उनकी क्या अहलियत और काबिलियत है, भाई बताया जाए। रोजाना की बुनियाद पर डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रोजेक्शन की जा रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। इस ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि उनकी प्रोजेक्शन की जा रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जो रिपोर्ट्स हैं उन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है चीफ जस्टिस ने। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा, सब लोग जो हैं फंड्स की बात कर रहे हैं कि फंड्स आना चाहिए। शुगर और अमराज कल्ब के मरीज कहाँ जाएंगे? अवाम को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। लोगों को टीवी पर कहा जा रहा है कि घरों से बाहर न निकलें और दिन में 20 दफ़ा जो है 20 बार जो है हाथ धोते रहें। सूबाई हुकूमतें पैसे बांट दो और राशन बांट दो की बातें कर रही हैं। टीवी पर सुबह शाम लोगों को डराया जा रहा है। तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, तमाम वज़राए आला, सारे के सारे वज़राए आला जो हैं घरों में बैठकर आर्डर्स दे रहे हैं और ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। सूबों के पास टेस्ट के लिए भी किट्स तक मौजूद नहीं है। तमाम कारोबार बंद पड़े हैं। हमारा मुल्क इस सूरत हाल का इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि तमाम कारोबार बंद कर दिए जाएं। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि हम मानते हैं कि इस वबा ने सुपर पावर जैसे ममालिक को भी हिला कर रख दिया है, लेकिन हमें देखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। और जब कारोबार आप बंद कर देंगे, लोगों में राशन बांट देंगे, लोगों को भिखारी बनाने जा रहे हैं कि घरों में बैठे रहो। भाई लोगों को कारोबार करने दो, कोई दुकान खुलेगा, वो कारोबार करेगा, उसके पास लोग आएंगे, उनके मामलात चलेंगे। लोगों को आप घरों तक राशन बांटते फिरेंगे, लोगों को घरों से निकलने नहीं देंगे, कारोबार करने नहीं देंगे कि भाई आपको राशन मिलेगा। राशन भी अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जाहिर है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, नोटिस लिया है और ये भी कहा है कि भाई यूरोप और अमेरिका में पार्लियामेंटेरियंस ने मौजूदा हालात में कानून भी बना दिया, उस पर अमल दरामद भी कर दिया। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट में जाने से डर रहे हैं कि कहीं ये वबा न लग जाए, हमें फैल न जाए, बीमारी न लग जाए। हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट में जाके बैठे। ये चीफ जस्टिस ने हिदायत जारी की हैं रिमार्क्स में कि हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट में जाके बैठे और इस पर कौमी पॉलिसी बनाए और कानून साजी करे, हिकमत अमली तय करे, कौमी एक प्लान बनाए, एक्शन प्लान बनाए कि क्या करना है। तो जो पॉलिटिशियन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको भी पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने सख्त इसका नोटिस लिया है और बरहमी का इजहार किया है। जो सूबाई हुकूमतों के और वफाकी हुकूमत के ख़ास तौर पर जो इक़दामात हैं
उनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया हुआ है चीफ जस्टिस ने, उनको नहीं मान रहे। वफाकी हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है। वजीर आजम तो कमाल के आदमी हैं, वो कहते हैं कि भाई कौमी इत्तेफाक राय से पूरी कौम मुत्तहद होगी तो ही इस वबा से निपटा जा सकता है। अकेले हुकूमत या मैं या पीटीआई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कौमी पॉलिसी बनाने के लिए वो तैयार नहीं है साहब, और अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, अपोजिशन की तजावीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। करना वही है जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे अकेले समझ में आ रहा है, तो मैंने वही करना है। करप्शन भी हो रही है, गबन भी हो रहे हैं, और लूटमार भी हो रही है। अभी जो एफआईए की रिपोर्ट आई है तो ये लूटमार ही है, और उस पर कार्रवाइयाँ भी अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई हेल्थ का अगर मेडिसिन की कीमतें बढ़ा देता है तो उसके खिलाफ भी ऐसे ही ड्रामा किया जा रहा है कार्रवाई का। अगर कोई शुगर चोरी कर रहा है, चीनी चोर निकलता है, तो उसके खिलाफ भी ड्रामाई कार्रवाई हो रही है। आटा और गंदम के चोरों के खिलाफ भी ड्रामाई, मतलब कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। पीटीआई के लोगों की जो करप्शन में मुलविस हो रहे हैं, सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने के इकदाम कर रहे हैं पीटीआई। ख़ास तौर पर मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। तो आज चीफ जस्टिस ने भी आईना दिखाया है हुकूमत को कि भैया जी ये आपके इकदाम हैं, जो आप दावे कर रहे हैं ग्राउंड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।